उत्तम के अस बस मन माही, सपन हुआन और पुरुष जग नाही, सपन हुआन पुरुष जग नाही। उत्तम के बस उत्तम के अस बस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाही। रामायण में सीता जी के माध्यम से संसार को सिखाया है अनसुईया जी ने कि उत्तम स्त्री वो कहलाती है जो स्वप्न में भी किसी पुरुष को दर्शन न करे। ये बात राधिका जी ने सुनी तो राधिका जी के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया। राधा जी एक बार रो रही थी यमुना के किनारे, तो एक सखी ने उनसे रोने का कारण पूछा कि आज आप रो रही हैं, ऐसा क्यों? तो राधिका ने कहा कि आज मैं यमुना में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। तो सखी ने कहा क्यों सब, क्या हो गया है, क्या सब? सखी ने कहा राधा तुम्हें उन्माद हो गया, ये क्या है? राधिका ने कहा नहीं, मैं 3 पुरुषों पर आसक्त हूं, 3 पुरुषों पर। और रामायण कहते हैं उत्तम के अस बस मन माही, कि सपने हुआन पुरुष नाही। अपने एक पुरुष को छोड़कर सपने में भी नहीं देखा जाए। अब हम 3 पर फिदा, तब तो पाप हो गया। मैं यमुना में कूद कर जान दे दूंगी। सखी ने कहा कौन 3 नाम तो बता। कहने एक कन्हैया, दूसरे बंसी वाले और तीसरे चित्रपट जो उनके काछनी कटवे है और सब सुंदर पीतांबर है, उस पर हम तीनों पर फिदा। तो एक पर होना चाहिए था। तो अब हम जान दे देंगे यमुना में कूद कर। बड़ा दुखी है राधा। शंका बन गई ना, क्या? राधिका जी सखी से बताती हैं कृष्ण नाम सुनते ही ऐसा मन मुग्ध हुआ कि मैंने ये सोचा था इन्हीं को अपनाऊंगी। हमने तो कृष्ण का नाम सुनकर के संकल्प कर लिया था कि मैं कृष्ण की ही हो जाऊंगी और दुनिया में किसी से कोई मेरा संबंध नहीं रहेगा। कृष्ण नाम सुनते ही ऐसा मन मुग्ध हुआ, मैंने ये सोचा था इन्हीं की को अपनाऊंगी। और तान मुरली की सुनी हाय ये ध्यान हुआ, तान मुरली की सुनी हाय ये ध्यान हुआ। भैरव इन्हीं को काम पल्लव बिछाऊंगी, भैरव इन्हीं को काम पल्लव बिछाऊंगी। कृष्ण नाम सुनते ही ऐसा मन मुग्ध हुआ, कृष्ण नाम सुनते ही ऐसा मन मुग्ध हुआ। मैंने ये सोचा था इन्हीं को अपनाऊंगी। अरे तान मुरली की सुनी हाय ये ध्यान हुआ, तान मुरली की सुनी हाय ये ध्यान हुआ। भैरव इन्हीं को प्रेम पल्लव बिछाऊंगी।
जब से लिखा है ये चित्रपट है मैंने, जब से लिखा है ये चित्रपट है मैंने, सोचा बस इन्हें प्राण पाहुन बनाऊंगी, सोचा बस इन्हें प्राण पाहुन बनाऊंगी, सोचा। तीन तीन व्यक्तियों से प्रेम किया है मैंने, तीन तीन व्यक्तियों से, तीन तीन व्यक्तियों से हाय किया प्रेम मैंने, तीन तीन व्यक्तियों से हाय किया प्रेम मैंने। सजनी हाय सजनी, सजनी बताओ कैसे बदन दिखाऊंगी, सजनी बताओ कैसे बदन दिखाऊंगी, सजनी बताओ कैसे। तीन तीन व्यक्तियों से प्रेम किया, हाय मैंने प्रेम किया, हाय मैंने प्रेम किया। सजनी बताओ कैसे बदन दिखाऊंगी, सजनी बताओ कैसे बदन दिखाऊंगी, सजनी बताओ कैसे बदन दिखाऊंगी। राधिका जी ने कहा अरे सखी मैं यमुना में कूद कर जान दे दूंगी, हमने तो 3 दिन से मोहब्बत कर रखी है, तो फिर मैं उत्तम कैसे हूँ, मेरा कल्याण कैसे होगा। अरे सखी ने कहा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, यमुना में कूदने की जरूरत नहीं है, तुम भटक गई हो, धोखा हो गया है। अरे वही है बंसी वाले, वही है कन्हैया, और जब वो कपड़े पहने हुए हैं पीताम्बर, तो वही तो उन्हीं का तो है। वो कहने को 3 है, वास्तव में 1 है। क्या तान मुरली की नाम कृष्ण का सुना है मैंने, चित्रपट मैंने सखी जब से निहारे हैं। राधिका जी को आज हृदय में शांति नहीं हो रही है, तो गलतफहमी हो गई ना, जब गलतफहमी हो जाती है तो उसको दूर करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो 3 में से छोड़ किसे किसे अपनाऊं हाय, और भैरव हमारे बने तीनों द्रग तारे हैं, भैरव हमारे बने, भैरव हमारे बने। लूंगी यमुना में मैं समाधि करना न बाधा, लूंगी यमुना में मैं समाधि करना न बाधा। राधा ने कहा कि दृढ़ निश्चय हमारे हैं, राधा ने कहा कि दृढ़ निश्चय। सजनी सहूंगी कैसे कठिन कलंक कहो, सजनी सहूंगी कैसे कठिन कलंक कहो। हाय राधिका के 3 प्राण प्यारे हैं, हाय राधिका के 3 प्राण प्यारे हैं। हाय राधिका के 3 हाँ 3, हाय राधिका के 3 प्राण प्यारे हैं, हाय राधिका के 3 प्राण प्यारे हैं। सखी से राधा जी ने कहा तुम बीच में मत आओ, हम जरूर यमुना में कूद जाएंगे। कारण यह है कि हाय 3 हमरे कलेजे का टुकड़ा, एक कन्हैया जी, दूसरी उनकी बंसी, तीसरा उनको चीर पीताम्बर। तो हम तो भाई अब जमनम जरूर डूबेंगे, प्राणों को नष्ट कर देंगे। क्यों? उत्तम के बस मन माही, उत्तम के बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष नहीं। और उस पुरुष में हमने 3 से मोहब्बत की, कन्हैया से, उनकी बंसी से, उनके पीताम्बर से। हमें मत पढ़ाओ, अब हमें जीने का हक नहीं रहा और मैं यमुना में कूद जाऊंगी। इस लीला को भगवान कृष्ण 3 लोक का हिसाब किताब रखने वाले
उनके दिल में समा गया कि आज मेरी राधा यमुना में कूद कर अपना अंत कर देगी, मेरी तो लीला ही लीला बनी रहेगी। अचानक वहां पर प्रकट हो गए जहां पर सखी थी और राधिका जी थी। मुस्कुरा करके मनमोहन मुरली वाले प्रकट हो गए। राधिका के सामने प्रकट घनश्याम हुए, मुरली मनोगे मोर मुकुट सवारे हैं, और बोले श्याम राधिका से मुझे भी बताओ प्रिय, बोले श्याम राधिका से मुझे भी बताओ प्रिय, भैरम तुम्हारे कौन कौन प्राण प्यारे हैं, भैरम तुम्हारे प्रिय। भैरव तुम्हारे कौन कौन प्राण प्यारे हैं, भैरव तुम्हारे कौन कौन प्राण प्यारे हैं, भैरव। हाँ आए राधे, तान सामने है सुनो, नाम सामने है सुनो, चित्रवान सामने है जो तुम्हारे तारे हैं, चित्रवान सामने है जो तुम्हारे जग तारे हैं, चित्रवान सामने है जो तुम्हारे जग तारे हैं, जो तुम्हारे जग तारे हैं। चुन लो किसी को तीनों, चुन लो किसी को तीनों, चुन लो किसी को तीनों, चुन लो किसी को तीनों सामने तुम्हारे हैं, चुन लो किसी को तीनों सामने तुम्हारे हैं, चुन लो किसी को तीनों सामने तुम्हारे हैं। ऐ राधे, तुम तीन के लिए बड़ा परेशान हो, यमुना में कूदना चाहती हो, तीन तेरा नहीं है। अगर तीन तेरा है तब तो आफत है, लेकिन तीनों एक हैं। देखो मैं हूं, मेरे हाथ में मुरली है, मेरे सर पर मुकुट है, पीतांबर पहने हूं, तो सब मिलाकर के मुझ में ही तो है। तुम कैसे कह रहे हो तीन तीन मेरे हृदय में बसे हैं? अरे एक से ही ये तीन पैदा हुए और तीनों एक में हैं, इसलिए इस बहम को भूल जाओ मेरी प्यारी राधा। क्या मेरे उर में अमिट है, राधा ने कहा मेरे उर में अमिट है कृष्ण नाम का, मुझे न तुम छल से छो, होगा श्याम कलंक। तो सखी ने कहा बहन तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चलेगी, जो कन्हैया कहते वही ठीक। क्या इन्हीं का सखी चित्रपट और यही वेणुधर श्याम, वे तीनों ही एक ही और कृष्ण इन्हीं का नाम। बोले राम कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल।